अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी, ए बी सी मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये रूल्स हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है। यानी इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, एक राइट हैंड साइड दी गई है। हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने राइट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं, तो उसमें जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ये एक जैसे हैं, इनमें से हम एक पार्ट सॉल्व करेंगे। इसी तरह फोर्थ और सिक्स पार्ट एक जैसे हैं, तो इनमें से एक पार्ट सॉल्व करेंगे। इसी तरह 5, 7, 8 और 9 वाला पार्ट जो है ये सेम है, इनमें से हम जो है वो एक पार्ट करेंगे सॉल्व। इसी तरह लास्ट पार्ट जो है वो 10th हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। सो हम पहले इसको राइट करेंगे यहाँ पे b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। ये हमारे पास स्टेटमेंट है जिसको हमने प्रूव करना है। सो इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है b प्लस सी। सो यहाँ हम राइट करेंगे b प्लस सी। सो b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है वो राइट करेंगे यहाँ, जो कि है 1, -1, 1, 2, -2, 2, इसके बाद है 3, 1 एंड 3। ये हमारे पास b मैट्रिक्स है, इसमें हमने ऐड करना है c मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पे -1, 0, -1, 0, 0, 0, -2, 3, 1, 1 एंड 2। अभी तक हमने सिर्फ ये किया है कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को राइट किया, उसके बाद b प्लस सी है वो, सो उसको नीचे ले आए हम। इसके बाद जो मैट्रिक्स है वो राइट कर दिए और दरमियान में क्योंकि प्लस का साइन था, सो क्या करेंगे हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। ये है 1, ये -1, जब इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1 - 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ये -1 प्लस 0 बनेगा। इसी तरह सारी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर देते हैं। सो ये रहेगा 1 + 0, ये रहेगा 2 + 0, और नेक्स्ट आ जाएगा -2, -2, यह रहेगा 2 + 3, और यह रहेगा 3 + 1, और यह रहेगा 1 + 1, यह रहेगा हमारे पास 3 + 2। इसके बाद ये लास्ट स्टेप है, ये इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। 1 - 1 0 होगा, और यह रहेगा हमारे पास -1, यह रहेगा 1, और यह रहेगा 2, ये 0, सॉरी ये -2, -2, यहाँ -4 आएगा, और इसके बाद 2 + 3 5 आएगा, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 3 + 2 5। यह रहेगा हमारे पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो राइट हैंड साइड, यहाँ हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। सो राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है c प्लस b। सो पहले हम क्या करेंगे, c मैट्रिक्स राइट करेंगे, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे b मैट्रिक्स को। सो जस्ट यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो c हमने बाद में लिखा था और b पहले लिखा था। अब हम क्या करेंगे कि c को पहले लिखेंगे और b को बाद में। सो c है हमारे पास -1 0 0 0, -2 3 1 1 2, और यह रहेगा हमारे पास प्लस b मैट्रिक्स। d मैट्रिक्स हमारे पास 1 - 1 1, 2 - 2 2, और 3 1 एंड 3 मैट्रिक्स। यानी ये दोनों मैट्रिसेस हमने राइट कर दिए।
ये है हमारे पास सी मैट्रिक्स और ये है हमारे पास बी मैट्रिक्स। अब वही वाला स्टेप रिपीट करेंगे हम जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो किया था स्टेप। वो क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे, जिस एंट्री का जो साइन है उसको एज इट इज वैसे ही राइट कर देंगे। ये रहेगा हमारे पास -1 +1 और इसके बाद 0 -1, इसके बाद आ रहेगा 0 +1 और सेकेंड रो में आ रहेगा 0 +2 और यह रहेगा -2 -2 3 +2, यह रहेगा 1 + 3 1 + 1 2 + 3। नेक्स्ट इसको जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे कि -1 +1 0, यह रहेगा हमारे पास -1, यह रहेगा +1, यह रहेगा हमारे पास 2, यह रहेगा हमारे पास -4 और यह रहेगा हमारे पास 5, यह रहेगा 4, यह रहेगा 2, यह रहेगा 5। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर हमारे पास है 0 -1 1 2 -4 5 4 2 5। सो हम राइट कर देंगे यहाँ पे सो प्रूव्ड लिखने के बाद या तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या बेहतर ये है कि हम यहाँ पे लिखें b + c इज इक्वल टू c + b। यानी जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी कि b + c इज इक्वल टू c + b, इसको हमने प्रूव करना था। सो लास्ट में हमने यही राइट कर देना है कि सो प्रूव्ड b + c इज इक्वल टू c + b। नेक्स्ट हम जो पार्ट सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि a + b + a इज इक्वल टू 2a + b। तो सबसे पहले इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a + b + a। तो इसमें दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हम a b और a को इकट्ठे राइट करके पहले b और a को ऐड कर लें, उसमें फिर a को ऐड करना पड़ेगा लास्ट पे, या हम पहले ये करें कि पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व कर लें b + a को, जो आंसर आए उसको बाद में जो है वो a में ऐड कर दें। अभी मैं जो अडॉप्ट करूँगा यहाँ पे तरीका वो ये है कि तीनों मैट्रिक्स को इकट्ठा राइट कर देंगे और सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स के गिर जो है ब्रैकेट राइट करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें भी वो हम यूज़ कर चुके हैं वो मेथड, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टेटमेंट में था। सो उसी को फॉलो करेंगे। सो ए मैट्रिक्स यहाँ पे राइट करते हैं सबसे पहले, जो कि हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस। अब बी मैट्रिक्स राइट करेंगे जो कि है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। और यहाँ आएगी ब्रैकेट और यह रहेगा प्लस ए मैट्रिक्स, वो आएगा हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। यह रहेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमने क्या करना है कि पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सो उसके लिए ये वैसे राइट कर देंगे हम 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस। इसमें जो है वो मैं इसको शॉर्टली सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। अब इनको लिखूंगा नहीं मैं कि 1 + 1, यानी यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करके नहीं लिखूंगा, जस्ट उनका आंसर राइट कर दूंगा। 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। -1 + 2 +1 होता है। 1 + 3
4 होता है, 2 + 2 4 होता है, -2 + 3 1 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 + 1 4 1 -1 0 3 + 0 3। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो ऐड होंगे, इनको भी ऐड करके इनका आंसर राइट करते हैं। 1 + 2 3 होगा, 2 + 1 ये भी 3 होगा, और 3 + 4 ये 7 होगा हमारे पास, 2 + 4 ये 6 आ जाएगा, 3 + 1 ये 4 आएगा, और 1 + 3 ये भी 4 आएगा। ये 1 + 4 ये आ जाएगा हमारे पास 5 -1 + 0 ये -1 आ जाएगा, 0 + 3 ये 3 आएगा। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर ये आ जाता है। अभी हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। सो यहाँ पे राइट करते हैं हम राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जो है वो यहाँ से इसको रेज कर लेते हैं। हमें सिर्फ ये आंसर देखना है राइट हैंड साइड पे वो बनेगा या नहीं बनेगा। सो राइट हैंड साइड है हमारे पास 2a + b। तो इसको हम राइट करेंगे 2, और ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है 1 -1 1, इसके बाद है 2 -2 2 3 1 एंड 3। अब क्या करेंगे हम कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर एक एंट्री से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 -1 -2 और 2 0 0। ये हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें ऐड करेंगे हम ये वाला मैट्रिक्स, इसको एज इट इज राइट कर देंगे नीचे 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। इसके बाद लास्ट स्टेप है, ये दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देते हैं अभी हम। 2 + 1 ये आ रहेगा हमारे पास 3, 4 -1 ये भी आ रहेगा हमारे पास 3, 6 + 1 ये आ रहेगा हमारे पास 7, और इसके बाद 4 + 2 ये आ रहेगा 6, 6 -2 ये आ रहेगा हमारे पास 4, 2 + 2 ये भी आ रहेगा 4, और 2 + 3 ये आ रहेगा 5 5, और -2 + 1 ये आ रहेगा -1, 0 + 3 ये आ रहेगा 3 हमारे पास। ये राइट हैंड साइड का आंसर है। अभी हम देखते हैं इसको टैली करके लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से। 3 3 3 3 3 7, फर्स्ट रो भी हमारे पास 3 3 7 है, 6 4 4 6 4 4, 5 -1 3 5 -1 3। सो इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे हम राइट कर देंगे सो प्रूव्ड LHS = RHS।